छन छन लन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कोई तो रास्ता होगा इस डिलीवरी को रोकने का, कोई तो रास्ता होगा, कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। अमर, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कुछ जरूरी काम था मां। ठीक है, आओ खाना खा लो। भूख नहीं है। दिव्या जी, जी आइए। ये पेपर्स आपके लिए हैं। क्या है ये? आप खुद ही देख लीजिए प्लीज। भारत, क्या लिखा है? अमर भैया ने दिव्या भाभी पे कोर्ट केस फाइल किया है। अबॉर्शन की मांग करते हुए। केस अमर ने दिव्या के खिलाफ? अपना बच्चा रखकर
दिव्या आत्महत्या करेगी और हम उसे करने देंगे। हम दिव्या के पति हैं। उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज ही नहीं, अधिकार भी है। हमारी पत्नी की जान लेने का हक किसी को नहीं है, खुद हमारी पत्नी को भी नहीं। सॉरी दिव्या, आपने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। ये लड़ाई एक पति की उसकी पत्नी से है। आपके लिए बच्चा सब कुछ है, हमारे लिए हमारी दुनिया है। और हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या बात हुई अमर? अब ये बातें तुम कोर्ट कचहरी लेके जाओगे? अब हमारी दुल्हन कोर्ट जाएगी? माँ, अमर ने जो कुछ किया मजबूरी में किया। उसे कोई शौक नहीं कि घर की इज्जत को कचहरी में ले जाए। लेकिन हमें इन हालात को और अमर के जज्बात को समझना चाहिए। हाँ नानी माँ, मैं भी अमर भैया से बिल्कुल सहमत हूँ। अमर भैया करते भी तो क्या करते हैं आप सोचिए। क्या चुपचाप बैठकर दिव्या भाभी को मौत की तरफ बढ़ते हुए देखते रहते हैं? अभी मैं जानता हूँ सब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दीदी के मन की बात को आप नहीं समझ सकते। एक माँ जो अपने खून से अपने कोख में पल रहे उस नन्ही सी जान को सींच रही, वो कैसे अपने जिस्म के उस हिस्से को खुद से अलग करती, कैसे उस बच्चे को गिराते जो उसी का एक हिस्सा हो। भारत, अदिति सही कह रही। एक माँ अपने बच्चे का त्याग भला कैसे कर सकती है? आप लोगों को जो सही लगे आप लोग कीजिए, मगर हमारे लिए हमारी दुनिया दिव्या से शुरू होती है और दिव्या हमारी कदम होती है। अभी जो करना है हम करेंगे। आपको हम आत्महत्या नहीं करने देंगे।
अदिति, जी माँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि बड़े बुजुर्गों की बातों में कितना दम है, वो जो कहते हैं वो कितना सत्य है, इसीलिए दुनिया उन रिवाजों को मानती है। जी माँ, अब किस बारे में बात कर रही है? मैं उस बात का जिक्र कर रही हूं अदिति, जो शादी से पहले मैंने तुमसे कही थी। मैंने कहा था तुमसे कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बुरा भाग्य भी इस घर के आंगन में प्रवेश करेगा। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आई। वो दोनों जो राम और सीता की जोड़ी का प्रतीक है, जो अपने प्यार के लिए जान दे सकते हैं, आज वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अपने परिवार की इज्जत को भुलाकर कचहरी की चौखट पार करने वाले, और ये सब तुम्हारे बुरे भाग्य का नतीजा। बस कीजिए करुणा जी। बहुत कह दिया आपने। अगर अदिति की पहली शादी टूटी है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। सारी गलती करण की है कि उसने ऐसी सुशील और अच्छी लड़की की कदर नहीं की। और वैसे भी किस्मत कोई आसमान से लिखा कर नहीं ले आता। किस्मत इंसान अपने कर्मों से, अपने चरित्र से बनाता है। इस वक्त कष्ट अमर और दिव्या पर है, लेकिन कल जब भारत आपका बेटा दुखी होगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। मिसेस सिंह, ये केस तो हम हार ही नहीं सकते। आपका केस बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हाल ही में एक ऐसा ही केस मुंबई में सामने आया था। वहां सिर्फ फर्क इतना था कि माँ ही नहीं बल्कि माता और पिता दोनों ही बच्चा गिराना चाहते थे, क्योंकि उनके डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर था। मगर अदालत ने उन्हें बच्चा गिराने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि कोर्ट द्वारा नियुक्त किए हुए डॉक्टर का मानना था कि उस बीमारी का बच्चे पर असर होने के चांसेस 50-50 हैं। यानी कि बच्चे की जान जा भी सकती है या नहीं भी। वकील साहब, ये बात तो सच है कि बच्चे की पैदाइश में माँ और बच्चे में से एक की जान को खतरा होगा, और हो सकता है कि उस वक्त डॉक्टर हमें दोनों में से सिर्फ एक की जिंदगी बचाने के लिए कहे। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम दीदी की जिंदगी को ही चुनेंगे। दीदी, तुम क्या कह रही हो? दीदी प्लीज। हम जानते हैं वकील साहब कि दीदी ने जो फैसला लिया है उसमें खतरा है, मगर हम फिर भी दीदी के साथ हैं और हमें पूरा यकीन है शिव जी की कृपा से दीदी और उनके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर हालात ऐसे रहे तो अदालत ये फैसला मां के हक में ही सुनाएगी। मिस्टर अमर तो ये केस कोर्ट में जाने से पहले ही हार चुके हैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है उन्होंने अदालत में ऐसा बेसलेस केस फाइल करके। जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप एक वकील हैं और सिर्फ इस केस के बारे में बात कीजिए, मेरे पति के बारे में नहीं। दीदी, दीदी सुनिए। दीदी,
दिव्या, आप जानती है कि हम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। मगर हम क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं खोना चाहते आपको। अमर, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच कर देखते? हो सकता है ना, आज से 4 महीने बाद शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए। हम आपकी जिंदगी चमत्कार के भरोसे नहीं छोड़ सकते दिव्या। फिर शायद आप भी इस केस को नहीं जीत पाएंगे अमर। हम आपकी जिंदगी चमत्कार के भरोसे नहीं छोड़ सकते दिव्या। फिर शायद आप भी इस केस को नहीं जीत पाएंगे अमर। चलिए किस्मत का ये रंग भी देख लेते हैं। शंभुनाथ ने हमेशा आपका साथ दिया, हमेशा आपके साथ रहे, आपकी बात मानी। क्या पता इस बार अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सच है कि दिल तो दुखा है हमने, मगर सोचा है दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने ही दो जिसका निशान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।